वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास में मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है और यह कहाँ से निकलती है। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी और मध्य प्रदेश को कितने भागों में, सांस्कृतिक भागों में बांटा गया है, जाति के आधार पर बांटा गया है। और हमारा पांचवा पॉइंट जो रहेगा वो मध्य प्रदेश को किस नाम से लोग जानते हैं। तो चलिए हम पहला पॉइंट शुरू करते हैं, यानी कि आराम से और इसको समझते हुए चलते हैं। भारत के मध्य में अवस्थित मध्य प्रदेश सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत मालाओं के मध्य स्थित है। यानी कि मध्य प्रदेश हमारा कहां पर स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में। ठीक है, कहां पर स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में। ये पॉइंट नोटिस कर लेना, क्योंकि क्या होता है कई बार स्टूडेंट जब एग्जाम में होता है तो ये दोनों क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ऑप्शन देखकर। तो हमको क्या करना है, जहां कहीं विंध्याचल लिखा हुआ है उसको भी सही करना है और सतपुड़ा लिखा हुआ है वहां पर भी सही करना है। यानी दोनों आए तो दोनों सही करना है, यानी एक आए तो एक सही करना है। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की प्राचीनतम और सबसे प्रमुख नदी जो है नर्मदा नदी है, जो कि कहां से निकलती है? अमरकंटक से। कहां से? जो कि अमरकंटक से निकलती है। अभी हम इतना ही ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश की एक अलग से स्थापना की गई थी। उसकी एक अलग दिन जो डेट है वो डिसाइड हुई थी, और वो डेट क्या है? 1 नवंबर 1956। यानी कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। याद रखना, ये ज्यादातर याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम कई बार क्या होते हैं कि 1956, 1965 ऐसे जगहों पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको क्या याद रखना है? पहला तो 1 नवंबर 1956। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि संस्कृति के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश के कितने भाग हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश के 6 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, यानी कि क्षेत्र कितने हैं? 6 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, जो कि पहला जो है मालवा है, दूसरा निमाड़ है, तीसरा बुंदेलखंड, चौथा बघेलखंड, पांचवा महाकौशल और जो छठा पॉइंट है वो चंबल है। यानी कि हमको इनको श्रृंखलाओं में एक के बाद एक याद रखना है। तो पहला मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और चंबल। यहाँ चंबल नदी नहीं, यहाँ चंबल क्षेत्र को माना गया है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश को कितने भागों में सांस्कृतिक के क्षेत्र में बांटा गया है, याद रखने योग्य बातें हैं और बहुत जरूरी है। 6 कितने? 6 भागों में हमने हमारे मध्य प्रदेश को बांटा है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात जो कि बहुत जरूरी है, हमारे मध्य प्रदेश को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं और हमारा पांचवा पॉइंट भी स्पेशल यही है। पहला पॉइंट जो था हमारा, मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में। दूसरा पॉइंट, इसकी नदी कौन सी, मुख्य नदी कौन सी है? जो कि नर्मदा नदी है। तीसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी, यानी कि 1 नवंबर 1956 को हुई थी। हमारा चौथा पॉइंट जो था वो मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक के क्षेत्र में कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन कौन से हैं? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और चंबल। ठीक है, उसके बाद में अब जो पांचवा पॉइंट है वो स्पेशल और खास है, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे कि हमारा भारत है, भारत में सभी जगह अलग अलग है। विंध्याचल पर्वत हो गया, उसके बाद में हिमालय हो गया, उधर सागर हो गए, समुद्र हो गए, इन सभी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश को एक स्पेशल तरीके से नाम दिया गया है, जो कि जिसे हम कहते हैं भारत का हृदय। यानी कि हमारे मध्य प्रदेश को स्पेशल में क्या कहा जाता है? भारत का हृदय। लोग इसे मध्य प्रदेश को 3 नामों से जानते हैं: मध्य भारत, भारत का हृदय और हमारा जो कि स्पेशल मध्य
ठीक है, आज हमने ये 5 पॉइंट पढ़े हैं। पांचों पॉइंट को याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो आगे भी पढ़ना है, जैसे राजवंश हम पढ़ेंगे और उसके बाद में बोलियां, भाषाएं, खेती, हम ये सब पढ़ेंगे।